प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ौली, जिनके खिलाफ एक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, वो हमारे एक नेक इंसान है, सच्चे ईमानदार और समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी है। समाज में जो इस तरह की घिनौनी हरकत किसी ने भी की है, उसके प्रति समाज में गहरा रोष है और हम उस एकमुश्त समाज उसके साथ हैं। देखो, वहाँ विपक्ष की सरकार है, मुझे सारा खेल कांग्रेस सरकार का है। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर इतना होता तो स्टेट में क्यों नहीं करवाई उन्होंने? अगर उसके खिलाफ बगैर कोई जांच के कोई कार्रवाई होती है तो समाज उसका डट के विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में दर्ज रेप केस ने हरियाणा में सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बाद सोनीपत के बाद हिसार जिले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर ब्राह्मण सभा ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभा के प्रधान राजकुमार भारद्वाज ने मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौली ने अल्प समय में ही पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं, जिससे कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार होने के कारण राजनीतिक द्वेष से ये मामला दर्ज किया गया है। सभा का मानना है कि जांच पूर्ण होने से पहले बड़ौली पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ौली, जिनके खिलाफ एक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके आक्रोश के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से साजिश है, वो हमारे एक नेक इंसान है, सच्चे ईमानदार और समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी है। समाज में जो इस तरह की घिनौनी हरकत किसी ने भी की है, उसके प्रति समाज में गहरा रोष है और हम उस एकमुश्त समाज उसके साथ हैं। तो हम सबसे ये मांग करते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जांच करके मोहनलाल बड़ौली जी के कद को जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए सारा समाज एकत्रित है। जितना भी आज हरियाणा के अंदर हमारे अध्यक्ष के नाते जो चुनाव में पीछे सरकार मुड़ी हमारी प्रदेश में, वो ब्राह्मण समाज के एक अध्यक्ष के नाते सर्वोपरि एक उसकी लोकप्रियता को जो जिन्होंने साजिश रची वो पचा नहीं सके, इसलिए उसके विरुद्ध जो उन्होंने साजिश रची है, हम उसका बहुत निंदा करते हैं। और आने वाले समय में कहते हैं कि उसकी एक सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी के खिलाफ खड़ी से खड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की घिनौनी हरकत और कोई ना कर सके। अगर उसके खिलाफ बगैर कोई जांच के कोई कार्रवाई होती है तो समाज उसका डट के विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा। इस्तीफा देने से पहले तो इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। जो इस आदमी जो इसके गवाह है वो मुकर्रर लग रहे हैं, जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी उसके पास थे वो सारे मुकर्रर लग रहे हैं। अब इस्तीफा तो जब कोई मान ले इसके खिलाफ सबूत हो तो देना चाहिए इसको। बड़ौली जी सम्मानजनक पद पे थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, तो जांच तो होगी। सरकार बीजेपी के ऊपर और नीचे, इसमें तो कोई तो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक जो है दाग लगता है इससे, तो जांच तो होगी। तो लगता है कि आपको जांच नहीं होगी? नहीं, मांग कर कई बार क्या है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जांच से पहले ही उसको पद से हटा देते हैं, उसकी छवि के ऊपर डंड लगता है। तो इसलिए पहले उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी जिसने भी रची है, नहीं वो अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। वहीं ब्राह्मण सभा ने भाजपा नेतृत्व से आग्रह किया है कि वो पार्टी स्तर पर मामले की जांच कराएं और इस षड्यंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाएं। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कई बार पार्टी के अंदर से ही राजनीतिक दुर्भावना से नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। इसलिए सभा ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो सके। पार्टी को हम हमारी तरफ से, समाज की तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच, उस आदमी को, बेगुनाह को, गुनाह से पहले मतलब कोई गुनाह साबित ना हो उससे पहले पद छुड़ा लिया तो वो गलत है। हिमाचल पुलिस इस केस की जांच कर रही है, तो आप लोग किससे और जांच कर? देखो, वहाँ विपक्ष की सरकार है, मुझे सारा खेल कांग्रेस सरकार का है। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर इतना होता तो स्टेट में क्यों नहीं करवाई उन्होंने? घटना स्थल पे ही होती है, हिमाचल की घटना है तो हिमाचल में ही दर्ज होती है एफआईआर। तो नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है तो इसको यहाँ स्टेट में भी उठा, जो घटना का दर्ज कराने वाले तो स्टेट की है। नहीं, स्टेट में तो एफआईआर होके जाती तो वही हिमाचल ही है जहाँ घटना। ठीक है जी। तो आप लोग किससे जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? फिलहाल हिमाचल पुलिस कर रही है। हिमाचल पुलिस से भी हमारी है कि सच्चाई जांच, सच्ची जांच उन्हें करनी चाहिए, न कि पार्टी जैसे विरोधी पार्टी की वहाँ सरकार है वो विश्व पर सरकार के दबाव में, और वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्या कोई स्पेसिफिक एजेंसी, एक सेकंड सर, क्या सर
हाँ प्लीज प्लीज क्या कोई स्पेसिफिक एजेंसी चाहते हैं आप इस जांच के लिए? हमें सीबीआई वगैरह तो सीबीआई इस टाइप से? हमें तो ऐसा है जी, सबसे पहले तो जो यहाँ सत्ता पक्ष है पार्टी, हम पहले तो उनसे कहते हैं कि भाई आप अपने लेवल पे इसकी जांच करो, फिर हम अगर वहाँ सच्चाई निकलती है तो हम मान ली सरकार आज सीबीआई सब उन्हीं की है, वही करेंगे। विशेष किसी जांच एजेंसी की बजाय समाज चाहता है कि इसकी पार्टी लेवल पे, पहले तो पार्टी लेवल पे, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे अभी हैं। आप विपक्ष कह रहे थे ना कि कांग्रेस की है पुलिस। नहीं, वो तो उनके दबाव में कराया हुआ उन्होंने, नहीं तो एफआईआर दर्ज का देखो कब करी थी एफआईआर दर्ज, ये कराओ से होगी कितने, 1 साल का लगभग हो रहा। कहीं आपको लग रहा है कि भीतरघात भी हो सकता है, अभी पद बदले जाएंगे, संगठन के पद दिए जाएंगे? हो सकता है, हम एग्री है इस बात से। उसके क्योंकि राजनीति के अंदर एक दूसरे को आगे नीचा दिखाने के लिए भी कई पर दुर्भावना से करते हैं। मतलब कि बीजेपी का भीतरघात कहीं सोच रहे हैं आप? हो सकता है, हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन हम पार्टी को इसीलिए कहते हैं पहले पार्टी बेस पे इसकी सच्चाई से, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता ने इस तरह करा है तो भी गलत किया है। सर जब एक बड़े नेता पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है, सीबीआई जांच तक की डिमांड की जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो हरियाणा में 3 से 4 केसेस रेप केस फाइल किए जाते हैं, उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखो जी, हम जितने भी सीबीआई की उसकी जांच होती है, इस तरह की जो केस होते हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष पर हमेशा इल्ज़ाम लग देते हैं भाई जांच निष्पक्ष नहीं हो रही, तो सीबीआई से जो जांच हो रही है वो भी सही हो रही है। जितने केस हुए हैं उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि निराधार किसी आपको लगता है सर कि कुछ एक बड़ा रूल ऐसा बना देना चाहिए कि इस तरह के मतलब कार्य करते टाइम भी इंसान एक बार दोबारा सोचे? नहीं होना चाहिए, इस तरह की जांच हो के ना उसको दंडित करना चाहिए ताकि आगे ना हो, भविष्य में कोई आदमी का साथ ना करे इस तरह का। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।